नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है, मैं अपने कुछ नवगीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला नवगीत है, इतना भी आसान कहाँ है। हम प्रायः ये कहते हैं कि सच हम बोलेंगे, सच की कोशिश करेंगे, तो कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन सच बोलना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो सच बोलने के मार्ग में बाधा बन कर के आ जाती हैं। तो यहीं से इसी भावभूमि पर ये नवगीत है। देखें कि इतना भी आसान कहाँ है पानी को पानी कह पाना, यानी सच को सच कह पाना। जो जैसी स्थिति है उसको वैसा कह पाना इतना कहाँ आसान है। इतना भी आसान कहाँ है पानी को पानी कह पाना। कुछ सन की बस बैठे ठाले सच के पीछे पड़ जाते हैं, भले रहें गर्दिश में लेकिन अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। युग की इस उद्दंड नदी में सहज नहीं उल्टा बह पाना, इतना भी आसान कहाँ है पानी को पानी कह पाना। इतना भी आसान कहाँ है। यूं तो सच के बहुत मुखौटे कदम कदम पर दिख जाते हैं, जो कि इंच भर सुख की खातिर चौराहों पर बिक जाते हैं। सोचो सोचो इनके साथ सत्य का कितना मुश्किल है रह पाना, इतना भी आसान कहाँ है पानी को पानी कह पाना। पानी को पानी कह पाना। जिनके श्रम से चहल पहल है, फैली है चेहरों पर लाली, वे शिव हैं अभिशप्त समय के लिए कुंडली में कंगाली। और जिस पल शिव शंकर में बदले, मुश्किल है तांडव सह पाना, इतना भी आसान कहाँ है पानी को पानी कह पाना। पानी को पानी कह पाना। दूसरा गीत का शीर्षक है, गंगा पर। गंगा बहुत उदास। गंगा की हम सफाई की बहुत बातें करते हैं, हम पूजते हैं, लेकिन जब हमारा मौका लगता है तो हम उसमें अपने घर का कूड़ा कचरा भी बहा आते हैं, और एक प्रकार से अनजाने में ही हम गंगा में प्रदूषण बढ़ाते रहते हैं। इसी भावभूमि पर ये दुख कि गंगा बहुत उदास। गंगा बहुत उदास भगीरथ कहाँ गए। गंगा बहुत उदास भगीरथ कहाँ गए। लहरों ने अपने तट खोए, तट लगते रोए अब रोए। कूड़ा कचरा नाली नाला सब कुछ है गंगा में डाला। हम इतने बेशर्म इसी को कहते रहे विकास। भगीरथ कहाँ गए। गंगा बहुत उदास भगीरथ कहाँ गए। भगीरथ कहाँ गए। हम बेहद हो गए सयाने, पाप किए जाने अनजाने। सदियों जिसने हमको पाला, हमने उसको विष दे डाला। और झेल रही अपनी संतति का अभिशापित संत्रास। भगीरथ कहाँ गए। गंगा बहुत उदास भगीरथ कहाँ गए। भगीरथ कहाँ गए। कहाँ गए अनुबंध पुराने, ये तो कोई भगीरथ जाने। और सगर पुत्र फिर से अकुलाए, गंगा कौन बचा कर लाए। पूछ रहे जन जन के मन से, गंगा के उच्छ्वास। भगीरथ कहाँ गए। गंगा का बहुत उदास भगीरथ कहाँ गए। गंगा बहुत उदास भगीरथ कहाँ गए। और अगला गीत है, गीत पर ही गीत है, यानी गीत की गति। प्राय एक षड्यंत्र सा चलता रहा है कि छांदस कविताओं का विरोध किया जाए। लंबे समय से ये चलता भी आ रहा है। कविता के बारे में कहा जाता है कि कविता तो होना बहुत ज़रूरी है, कथ्य तो होना ही चाहिए, उसमें विचार भी हो। लेकिन वो कथ्य तभी कविता बनता है जब उसे कविता की व्याकरण के साथ, कविता की नियमों के साथ उसे प्रस्तुत किया जाए। कविता में लय हो, कविता में तुक हो न हो, लय हो, और एक आंतरिक लय के साथ साथ प्रवाह हो, तभी वह कविता होती है। गीत इस सृष्टि पर तब से है जब से मानव का अस्तित्व है। वह लोक गीतों में रहा,
और जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, श्रमिक वर्ग होते हैं, उनके पास भी गीत है। और वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं के पास सबसे अच्छा गीत है, क्योंकि लोकगीत बहुत कुछ सदियों की इतिहास को, सदियों की बातों को, सदियों समाज की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, रहन सहन है, आचार विचार हैं, और भाषा के शब्दों के बदलते हुए जो रूप हैं, उन सब को लोकगीत अपने में समाहित किए रहते हैं। एक गीत इसी पर कि जो लोग कहते हैं कि गीत तो अब समाप्त हो गया, कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र करके कहा भी, वह गीत की तो मृत्यु हो गई। गीत कभी नहीं मर सकता। वो अपने को जांचें परखें, जो इस तरह के व्याख्यान देते रहते हैं, फतवा पढ़ते रहते हैं, वो खुद देखें कि गीत क्या मर गया या गीत मर सकता है। कितना करो विरोध, कितना करो विरोध, गीत की गति को कौन रोक पाएगा। कितना करो विरोध, गीत की गति को कौन रोक पाएगा। गीत मेड़ पर उगी दूब है, जो अकाल में भी जी लेती। गीत खेजड़ी की खोखर है, जीवन जल संचित कर लेती। जब तक हवा रहेगी जिंदा, जब तक हवा रहेगी जिंदा, हर पत्ता पत्ता गाएगा। कितना करो विरोध, गीत की गति को कौन रोक पाएगा। गीतों में है गंध हवा की, गीतों में है गंध हवा की, श्रम की रस भीनी सरगम है। गौ की आँख, हिरन की चितवन, गंगा का पावन उद्गम है। जिस पल रोका गया गीत को, सारा आलम अकुलाएगा। कितना करो विरोध, गीत की गति को कौन रोक पाएगा। गीतों में कबीर की साखी है, तुलसी की चौपाई है। गीतों में कबीर की साखी है, तुलसी की चौपाई है। आल्हा की अनगूंज, लहरियों में कजली भी लहराई है। गीतों में कबीर की साखी है, तुलसी की चौपाई है। आल्हा की अनगूंज, लहरियों में कजली भी लहराई है। गीत समय की लहर, गीत समय की लहर, रोकने वाला इसमें बह जाएगा। कितना करो विरोध, गीत की गति को कौन रोक पाएगा। तो गीत ऐसी वस्तु है, गीत ऐसी एक, गीत को कभी नहीं समाप्त किया जा सकता है। गीत हमारे भावनाओं की ऐसी सहज और अमर अभिव्यक्ति है। तो इसलिए गीत को मरने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। गीत तो हमेशा है। अगर मानव जात रहेगी तो गीत रहेगा। गौरैया पर एक गीत। गौरैया बहुत कम घरों में दिखाई देती है, और गौरैया एक प्रकार से हमारे परिवार का एक सदस्य सा बन गई थी बहुत लंबे समय से, सैकड़ों सालों से। हम लोगों ने जो बचपन में देखा, वो ऐसा लगता गौरैया दौड़ करके आ जाती है, चली आती है, बिना डरे चली आती है। लेकिन आज गौरैया विलुप्त सी हो गई है। एक गीत देखें। गौरैया ने फिर बस्ती में आना छोड़ दिया, गौरैया ने फिर बस्ती में आना छोड़ दिया। सुबह सुबह उठने से पहले ची 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 गाना, बिना डरे घर भीतर उसका था आना जाना। थाली से चुग्गा चुन लेना उसे सुहाता था, घर के हर कोने कोने से उसका नाता था। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि यूं ही नाता तोड़ लिया। गौरैया ने फिर बस्ती में आना छोड़ दिया, गौरैया ने फिर बस्ती में आना छोड़ दिया। जाने कैसे रहती होगी, क्या खाती होगी, कुछ भी कह लो याद उसे भी आती तो होगी। तुतला कर जब नन्हा छौना जिद करता होगा, अनचाही आंखों में सागर भर जाता होगा। जाने क्या बेबसी कुछ ने मुंह ही मोड़ लिया। ऐसा क्या हो गया कि उसने आना छोड़ दिया, गौरैया ने फिर बस्ती में आना छोड़ दिया। तो
आज के लिए यही गीत यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी टिप्पणी में बताइए कि आपको ये गीत कैसे लगे, और जो कुछ और आप सुनना चाहते हैं तो टिप्पणी का स्वागत रहेगा आपका। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।